दोस्तों, हिमालय की तराइयों से चल कर के 3 साधुओं का एक ही झुंड द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गुजरात की तरफ निकला था। चलते 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 उनको शाम हो गई, दिन छिप गया। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चों, सूर्यास्त हो गया है और अब रात होने वाली है, और रात्रि के अंदर यात्रा करना शास्त्रों के विरुद्ध है। क्यों ना हम यहाँ कहीं जगह देख करके और आज की रात्रि विश्राम की व्यवस्था करें। शिष्यों ने गुरुजी की हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि वो भी थक गए थे, पूरे दिन से चल रहे थे। थोड़ा आगे चल करके वो देखते हैं कि सामने एक कारीगर लगा हुआ है, जोर जोर से भट्ट भट्ट की आवाज़ आ रही है, आग जल रही है। वहाँ एक भट्टी जल रही थी। वो तीनों साधु वहाँ भट्टी के पास पहुँचे, वहाँ जाकर के देखते हैं कि एक लोहार कुछ बना रहा था। साधु ने जाकर के उनसे निवेदन किया कि बच्चे, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई ऐतराज़ ना हो, आपको कोई समस्या या दिक्कत नहीं हो, तो आज हम आपके यहाँ शरण लेना चाहते हैं। आज रात्रि का विश्राम हम आपके घर पे करना चाहते हैं। वो लोहार बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज, 3 संत ऋषि मेरे घर पधारे हैं, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का दिन कौन सा होगा। भगवान, आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आप तीनों भगवान मेरे घर आ गए। आइए, आपका स्वागत है। लोहार उनको अपनी झोपड़ी में ले जाता है। वहाँ ले जा करके उनका अच्छा आदर भाव मान सम्मान करता है, उनको खाना खिलाता है और उनके चरण दबा करके उनको सुला देता है। रात भर विश्राम करने के बाद सुबह जब वो संत चलने लगे तो उन्होंने कहा कि बच्चे, हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। हम तुम्हें 3 वरदान देना चाहते हैं। मांगो बच्चे, जो मांगना चाहते वो तुम्हें मिलेगा। लोहार बोला, भगवान, मैंने कभी कल्पना नहीं की, तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से कभी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ और अच्छी तरह इस बात को जानता हूँ कि जब तक मैं 2-4 बर्तन नहीं बना लूँगा और इनको बाज़ार में नहीं बेचूँगा, तब तक मेरे घर में आटा नहीं आएगा। भगवान, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ गलत भी मांग लूँ तो मुझे क्षमा करना। भगवान, मुझे पहला वरदान तो ये दे दीजिए कि मेरी उम्र 100 साल की हो, लेकिन मेरे को वृद्ध अवस्था नहीं आए, मैं बूढ़ा नहीं रहूं, मेरा यौवन बरकरार रहे। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। भैया, ऋषि मुनि और संतों की वाणी को कौन टाल सकता है। खुद भगवान भी उनको नमस्कार करते हैं। एक वरदान पूरा हुआ। दूसरे ने कहा, भाई अब और मांगो, एक और मांगो। बोलो भगवान, दूसरा ये कि मेरे पास एक अच्छा सा घर हो और उसमें किसी चीज की कमी ना हो। उन्होंने भी उनको तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे दिया। अब 2 वरदान तो उन्होंने मांग लिए, लेकिन तीसरे वरदान के बारे में वो नहीं सोच पाए कि भाई मैं क्या मांगूं। और उन्होंने हड़बड़ी के अंदर वो भट्टी के पास में एक लोहे की कुर्सी पड़ी हुई थी, उन्होंने उस कुर्सी की तरफ इशारा करके कि बोलो भगवान, इस कुर्सी के ऊपर जो बैठ जाए वो मेरा गुलाम बन जाए। जब तक मेरी मर्जी ना हो, मेरी इच्छा ना हो, वो यहाँ से हिल ना पाए। साधु ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। तीनों साधुओं ने 3 वरदान दे करके उससे विदा लेकर के वो निकल गए। अब भैया, वो जो उनका वरदान था वो काम करने लगा। अच्छा घर हो गया, उसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा। जो लोहार था उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन बुढ़ापा उसके आसपास नहीं था, वो एकदम यंग था। धीरे धीरे समय निकलता है दोस्तों। वो घड़ी आ जाती है जब उसके 100 साल पूरे हो जाते हैं और यमराज जी उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वो वहाँ कुछ बना रहा था, घड़ रहा था। उसी वक्त यमराज जी वहाँ पहुंच जाते तो वो एकदम से भयभीत हो जाते। यमराज जी आकर के बोलो भाई लोहार, तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तू चल। बोलो भगवान, मैं बिल्कुल चलूंगा, मैं एक शिल्पकार हूँ, जिस कार्य को बना रहा हूँ इसमें बस 10-5 मिनट लगेंगे, आप प्लीज एक बार यहाँ बैठ जाइए, तब तक मैं इसको पूरा कर देता हूँ। उस लोहार ने अपनी चालाकी से यमराज जी को उस कुर्सी पर बिठा दिया जो वरदान वाली थी।
भैया उस कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद यमराज जी तो कैद हो गए। अब वो बिना लोहार की मर्जी के उठ नहीं सकते थे। लोहार ने अपना काम कर लिया, पुराना नया आगा पीछा जितने भी उसके कार्य थे वो उनमें लगा रहा, समय बीतता गया, अब उसके जब सारे काम निमट गए तो उसने सोचा कि यार चलते चलते क्यों ना यार एक मुर्गा बनवा के खा लूं, आखिरी इच्छा है। तो उन्होंने एक मुर्गा मंगाया, मुर्गा मंगा के उसको जैसे ही तोड़ के नीचे रखा तो रखते ही वो वापस जुड़ के और उड़ गया। उसने सोचा कि साला कोई मायावी होगा। वो बकरा ले आया, बकरे को काट करके और उसको साइड में करने लगा तो जैसे ही उठता है उससे पहले वो बकरा उठ के भाग जाता है। उसने देखा कि यार ये कुछ ना कुछ चक्कर है, यमराज जी की ही कृपा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान मुझे क्षमा करो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। यमराज जी कहने लगे कि भैया जो काम करने वाला था उसको तो तूने यहाँ गोट के बैठा दिया, यहाँ बंद कर दिया तूने, यहाँ हमें कैद कर रखा है। यही नहीं, सभी जगह यही हाल है। मृत्यु तो हम लेके चलते थे, अब आपने हमें यहाँ बिठा लिया तो मरेगा कौन? कोई नहीं मरेगा। संसार के अंदर जीवों की उत्पत्ति बढ़ती गई, लेकिन कोई मरने का नाम नहीं लेता, कोई खत्म नहीं हो रहा था। अरे खत्म कैसे होगा? खत्म करने वाले तो बैठे हैं, खत्म करने वाले तो खुद चारों तरफ संकट में घिरे हुए हैं। भैया धीरे धीरे समय बीतता गया और पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या बढ़ गई, जीव जंतुओं की, इंसानों की, मतलब हर प्रकार से इतना ज़्यादा जीव जंतु और मनुष्य हो गए कि सांस लेना दुर्भर हो गया, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या करें? अनाज खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, क्योंकि जीव जंतुओं को मारे तो वो मरे नहीं, बाकी खाएं क्या। बहुत विकट स्थिति पृथ्वी पर आ गई। तब उन्होंने देखा तो यमराज ने समझाया कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। लोहार को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने उससे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि हे भगवान, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे लेकर चलो। तब जाकर के दोस्तों वो सृष्टि का दोबारा से सर्कुलेशन अब चलने लगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था कि हमें प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हर 100 साल के अंदर प्रकृति अपने आप व्यवस्था को कंट्रोल कर लेती है। अब से पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उससे पहले प्लेग आया था और आज कोरोना चल रहा है। दोस्तों क्या ये सत्य नहीं है कि प्रकृति अपनी व्यवस्था को बना रही है? क्या ये सत्य नहीं है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करके और इसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश की? इसीलिए प्रकृति ने हमें कंट्रोल करने के लिए ये सब होता है। दोस्तों इस कोरोना महामारी के अंदर जो भी ये मुसीबतें चल रही हैं, वो सब आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस महामारी के अंदर सभी एक दूसरे का सहयोग करें, जितना कर सकते हो हर किसी की मदद करें। और दोस्तों हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूँ कि प्रकृति से कम छेड़छाड़ करें। मैं इस मत में भी हूँ कि हमें प्रकृति से जो भी हमें मिलता है उसका उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, बट मैं उसके खिलाफ हूँ कि हमें इसका उपयोग एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर, एक मर्यादित तरीके से करना चाहिए। हमें इतना भी प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए कि वो एक मुसीबत बन के, महामारी बन के हम सब पे टूट पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य से आपको ये कहानी सुनाई है वो ज़रूर आपके जीवन में अमल में लाई जाएगी। मेरे जो नए दोस्त हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पैक्स नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने जो मेरे मित्र हैं जिनके सहयोग से आज मैं यहाँ तक आपको सुनाने के लायक हुआ हूँ, दोस्तों आपसे ही सीखकर आपको ही सुना रहा हूँ। अपना हौसला बढ़वाने के लिए सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।